वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। आज 4 जनवरी का आपको आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम था फ्रेंड्स। तो फर्स्ट शिफ्ट में जो जीके जीएस का प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स, आपको मैं सही सही और बिल्कुल सटीक आंसर उत्तर बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत सारे चैनल पे फ्रेंड्स जिस दिन एग्जाम नहीं रहता उस दिन भी झूठ मूठ कर करके डाल देते हैं कि आज एग्जाम था और कुछ भी प्रश्न डाल देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपको जिस दिन एग्जाम रहेगा और जो प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स वही प्रश्न आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा। एक भी प्रश्न है जो गलत नहीं मैं प्रोवाइड कराऊंगा। तो आज के आपका जो 4 जनवरी का एग्जाम था फ्रेंड्स, तो फर्स्ट शिफ्ट में देखिए ये सब प्रश्न पूछा गया था। तो रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि पहले बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जिस दिन आपका आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम रहेगा फ्रेंड्स, जो मेरे पास प्रश्न लड़कों द्वारा भेजा जाएगा वो मैं आपको जरूर प्रोवाइड कराऊंगा फ्रेंड्स। और इससे आपको बहुत आइडिया मिलेगा कि जो आप अगला फेज का जो 16 जनवरी से आपका होने वाला है फ्रेंड्स, अगला फेज CBT2 सेकेंड फेज का भी डेट घोषित कर दिया गया है। तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा क्योंकि बहुत सारा प्रश्न जो बार बार रिपीट हो रहा है फ्रेंड्स, इसलिए प्रत्येक दिन पूरा देखिएगा, सबका मैं PDF भी आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा। तो देखिए आज का दिन पे पहला सवाल पूछा गया था फ्रेंड्स, 1924 में कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ये प्रश्न मेरे द्वारा बताया गया है। बहुत बार मैं बता चुका हूँ फ्रेंड्स कि 1924 महात्मा गांधी जी मात्र एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, वो भी आपका 1924 में बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता था। याद रखिए, बेलगांव अधिवेशन में चुने गए थे। चलिए, तो पूछा गया था फ्रेंड्स और आगामी के लिए पूछा जा सकता है, सही प्रतियोगिता परीक्षा के लिए हो सकता है पूछ दे कि सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी। तो देखिए याद रखिए 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार अध्यक्षता की थी और ये 2 बार अध्यक्ष चुने गए थे। दूसरा बार 1939 ईस्वी में त्रिपुरी, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा अधिवेशन कब हुआ, कहाँ अध्यक्षता किए थे? तो 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष चुना गया था। तो दोनों आगे जिनका एग्जाम उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, इससे 1-2 प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो देखिए ये दोनों याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस का 2 बार किए थे, हरिपुरा और त्रिपुरी में। अगला सवाल पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, देखिए कि 1939 में कांग्रेस छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो ये संभावित है, पूछा जा सकता है। चलिए, आज देखिए सवाल पूछा गया था सरदार सरोवर बांध कहाँ पर है? सभी जानते हैं फ्रेंड्स, गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध है। URL का फुल फॉर्म पूछा गया था आज का फ्रेंड्स, जो स्टूडेंट एग्जाम दे के आए वो मिला सकते हैं और देखिए आपका सही होता है गलत है। URL का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर होता है। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर होता है जो आपका URL का फुल फॉर्म होता है। देखिए सब इसमें से बहुत सारा प्रश्न मैं पढ़ा चुका हूँ फ्रेंड्स, अगर मेरे वीडियो देखते होंगे तो आपको समझ में आएगा। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बताया फ्रेंड्स, कटक में। इसके पहले केंद्रीय आलू संस्थान कहाँ है? तो आपका शिमला में। तो इसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। तो केंद्रीय जैसे कि तंबाकू टोबैको रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो राजमुंदरी में है। तो सब याद करके रखिएगा फ्रेंड्स, इसे भी आने वाला एग्जाम में काफ़ी मदद करेगा। तो ये पूछा गया था आज आपका 4 जनवरी को कि केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ है? तो कटक में है। सवाल आपसे पूछा गया था फ्रेंड्स आपका अनुच्छेद 112 किससे संबंधित है? तो वार्षिक वित्तीय वर्णन से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 112 किससे संबंधित है? वार्षिक वित्तीय वर्णन से संबंधित है। फिर स्वीडन की राजधानी कहाँ है? पूछा गया था फ्रेंड्स, तो आपका स्टॉकहोम है। स्टॉकहोम है जो स्वीडन की राजधानी है। ये सवाल पूछा गया था आपका। देखिए रिपीट हो रहा है क्वेश्चन फ्रेंड्स। कोशिका की खोज किसने किया था? पहली बार जो हो चुका है क्या उसमें पूछा गया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। उसके बाद देखिए ब्लड का और दूध का pH मान बार बार रिपीट हो रहा है, तो याद करके जाए फ्रेंड्स। दूध का pH मान कितना होता है? तो कितना होता है? 6.5 से लेकर के कितना होता है? 6.7 होता है। ठीक है, 6 से लेकर के 6.7 होता है, यानी कि अम्लीय होता है, 7 से कम ही होता है दूध का pH मान। pH स्केल का खोज किसने किया था फ्रेंड्स? सॉरेनसन ने किया था। याद रखिएगा, एग्जाम में हो सकता है पूछा जाए। इंडोनेशिया की राजधानी देखिए पूछा गया था जाकार्ता फ्रेंड्स। ठीक है, इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? तो जाकार्ता पूछा गया था। सूचना का अधिकार कब आया था? तो आपका RTI के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में तो अक्टूबर 2005 में आया था। कब आया था? अक्टूबर 2005 में। अटल सुरंग के बारे में पूछा गया था, कितनी लंबाई है? क्या है जो कितना है? 9.02 किलोमीटर है जो अटल सुरंग की लंबाई है। बिल्कुल 100% वही प्रश्न फ्रेंड्स जो एग्जाम में पूछा गया है वही। इसमें एक प्रश्न भी ऐसा नहीं जो अपना मन से मैं डाल रहा हूँ। बाकी सब लोग डालते हैं फ्रेंड्स कि ये प्रश्न जबरदस्ती पूछा गया था, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। तो ये प्रश्न देखिए सब पूछा गया था, इससे आप आइडिया लगा ले, अनुमान लगा ले, इसी तरह से आप अपना तैयारी जारी रखें। पूछा गया था अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? संविधान संशोधन से संबंधित है। सभी जानते हैं फ्रेंड्स 368 से संबंधित है। सवाल पूछा गया था आपका कि 11 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो दिवस का कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर करके जाइएगा फ्रेंड्स। जैसे 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हो गया, 1 मई मजदूर दिवस हो गया, 16 सितंबर आपका ओजोन दिवस हो गया। जो इंपॉर्टेंट दिवस है सबको याद करके जाइएगा। देखिए पूछा गया था 11 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो राष्ट्रीय तकनीकी दिवस 11 मई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। सब बताया हुआ प्रश्न है फ्रेंड्स। आपका यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है?
तो पूछा था तो अपने आपका पेरिस यानी फ्रांस है, पेरिस कहाँ पड़ता है, फ्रांस में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में है। तो ये पूछा गया था फ्रेंड्स, आपसे पूछा जा सकता है अभी कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। और सवाल पूछा जा सकता है इससे संबंधित कि वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का मुख्यालय है। सवाल आपके पूछा गया था फ्रेंड कि यूएसए में कौन सी झील है, ठीक है। यूएसए में कौन सा झील है, तो मीठे पानी की सुपीरियर झील है वहाँ फ्रेंड्स, मिशिगन झील है, हुरॉन झील है। तो ऑप्शन के हिसाब से होगा, लेकिन ये सवाल पूछा गया था, मेरे ख्याल से ऑप्शन नहीं होगा फ्रेंड्स, कोई एक होगा। लेकिन आप देख लिया यहाँ पे कि यूएसए में कौन सी झील है, तो सुपीरियर झील है, मिशिगन झील है, और क्या है, हुरॉन झील है। देखिए मेरा बताया हुआ 50 बार बता चुका हूँ फ्रेंड्स कि पीत रस कहाँ से निकलता है, ये आपका ये लीवर से निकलता है। पीत रस कहाँ से निकलता है, लीवर यानी हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे यकृत बोलते हैं। तो पीत रस का निर्माण आपको यकृत यानी लीवर में होता है, लेकिन जमा वहाँ नहीं होता है। जमा कहाँ होता है फ्रेंड्स, तो पित्ताशय, ठीक है। पित्ताशय एक थैली संरचना होता है फ्रेंड्स, जिसमें थैलीनुमा संरचना है, जिसमें आपका पित्त संग्रह होता है, जमा होता है। लेकिन पित्त का स्राव होता है आपका यकृत से, लेकिन जमा कहाँ होता है, यहाँ से। चलिए पोखरण परीक्षण बहुत बार बता चुका हूँ फ्रेंड्स, कब हुआ था, तो 1998 में हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी के शासन में। लेकिन इसको नाम क्या रखा गया था, ऑपरेशन शक्ति रखा गया था। पोखरण परीक्षण 1998 का नाम क्या दिया गया था, तो आपको ऑपरेशन शक्ति दिया गया था। सवाल आपसे पूछा गया था साइमन कमीशन भारत कब आया, तो 1927 ईस्वी में, तो वहाँ गठन हुआ था ब्रिटेन में फ्रेंड्स, लेकिन आया था भारत कब, तो 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन आपका दिल्ली पहुंचा था, भारत पहुंचा था। सवाल पूछा गया था आपका फ्रेंड्स कि पहली बार भारतीय तिरंगा कब फहराया गया, पहली बार भारतीय तिरंगा कब, तो कोलकाता के अधिवेशन में 1911 ईस्वी में फहराया गया था। देखिए सवाल आज पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में। देखिए फिर रक्त का पीएच मान पूछा गया था, रिपीट हो रहा है प्रश्न फ्रेंड्स, तो ये सबसे आपको बहुत सहूलियत मिलेगा, हो सकता है इससे 2-4 प्रश्न प्रत्येक दिन का मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ फ्रेंड्स। इसके पहले जो भी हुआ उसका भी मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, इसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, नहीं तो वहाँ पर जाकर के सब देख लीजिएगा। और इसको मैं पोस्ट के रूप में भी लिख करके वेबसाइट पर सब जगह कम से कम 200 क्वेश्चन दे दिया हूँ, तो वेबसाइट पर जाकर उसको देख सकते हैं। तो रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है, क्षारीय होता है। मनरेगा के बारे में पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, तो देखिए योजना संबंधी सब याद करके जाइएगा। मनरेगा कब स्टार्ट हुआ था, तो 2 फरवरी 2005 में मनरेगा स्टार्ट हुआ था। सवाल पूछा गया था आपका फ्रेंड्स कि सबसे लंबी हाईवे टनल कौन है, तो अटल टनल है जो आपका सबसे लंबी हाईवे टनल है, ये सवाल आज पूछा गया था। देखिए गांधी सागर डैम, ये भी पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, गांधी सागर डैम किस नदी पर, तो चंबल नदी पर। याद रखिए हीराकुंड बांध किस पे, तो महानदी पे है। भाखड़ा नगर सतलज नदी पे, तो सबका कॉन्सेप्ट क्लियर रखेगा। आज सवाल ये पूछा गया था गांधी सागर डैम किस नदी पर है, तो चंबल नदी पे है। और सवाल आज पूछा गया था फ्रेंड्स आपका कि बॉक्साइट सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, ठीक है। भारत में बॉक्साइट सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है फ्रेंड्स, तो आपका उड़ीसा में होता है। तो खनिज के बारे में भी सब पूरा याद कर लीजिएगा, सबसे ज़्यादा बॉक्साइट कहाँ होता है, उड़ीसा में होता है। पूछा गया था सबसे युवा नोबेल प्राइज पाने वाले सबसे कम उम्र वाला किसने नोबेल प्राइज प्राप्त किया है, तो मलाला यूसुफजई प्राप्त किया है। देखिए यह सवाल पूछा गया था अकबर का शासन कब बना था, अकबर शासक कब बना था, तो आप 1556 में अकबर है जो शासक बना था, फिर 14 फरवरी 1556 में अकबर है जो शासक बना था। सवाल पूछा गया था फ्रेंड्स सॉरी, कंप्यूटर में डाटा स्टोरेज किस फॉर्म में करते हैं, कौन सा, बाइनरी फॉर्म में करते हैं। कंप्यूटर में डाटा स्टोरेज किस फॉर्म में करते हैं, बाइनरी फॉर्म में करते हैं। सवाल पूछा गया था फ्रेंड्स ये 1857 की क्रांति कब हुई थी। देखिए इसको मैं बहुत बार बता चुका हूँ फ्रेंड्स, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। कोई कभी पूछेगा कब हुआ था फ्रेंड्स, इसका किसने शुरू किया था फ्रेंड्स, कहाँ से शुरू हुआ था, और कहाँ कौन सा नेता कहाँ से नेतृत्व किए थे, तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। तो देखिए एग्जैक्टली डेट के साथ मैं बताता हूँ कि जब भी पढ़िए अब तो डेट के साथ मिलिए। जैसे 13 अप्रैल 1919 में हुआ था आपका जलियांवाला हत्याकांड, ठीक है। 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड, तो डेट के साथ याद रखिएगा। चौरा चौरी कांड याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। कितना हुआ था, 5 फरवरी 1922 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला हुआ था। तो डेट के साथ याद रखिए। देखिए डेट के साथ पूछा गया था आज आपका कि 1857 की क्रांति कब हुई थी, तो 10 मई, ठीक है। कब, 10 मई 1857 को शुरू हुई थी। सवाल देखिए बांध से पूछा जा रहा है, जवाहर बांध किस नदी पर स्थित है, तो चंबल नदी पर स्थित है। कहाँ पड़ता है ये, आपका राजस्थान में पड़ता है। सवाल आपसे पूछा गया था फ्रेंड्स कि पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, तो मोहम्मद बिन कासिम था। कब आक्रमण किया था फ्रेंड्स, तो 712 ईस्वी में इन्होंने भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है। प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, मोहम्मद बिन कासिम। और कब किया था, तो 712 ईस्वी में एक आक्रमण किया था। तो देखिए पूछा गया था, सब बताया, पढ़ा हुआ प्रश्न है फ्रेंड्स। फिर अलमाटी बांध किस नदी, इसको तो मैं ट्रिक से बताया था फ्रेंड्स, बहुत आराम से। अलमाटी बांध किस, कृष्णा नदी पर है, ठीक है। कृष्णा भगवान बचपन में माटी खाते थे, ठीक है। बच्चा कोई भी छोटा रहता है तो वो माटी खाता है, तो कृष्णा देखिए याद रहे। अलमाटी बांध किस नदी पर, तो कृष्णा नदी पे है। फिर इसके बाद पूछा गया था फ्रेंड्स कि बोडो किस राज्य की राजकीय भाषा है, तो असम की राजकीय भाषा है। फिर 2000 नोट
नोट जो होता है उसका रंग कैसा होता है, तो उसका मैजेंटा रंग होता है। तो देखिए 33 सवाल था फ्रेंड्स, एकदम 100% एक्यूरेट है। और यही सवाल आपको आज का फर्स्ट शिफ्ट में जीके जीएस से इतना पूछा गया था, दो लड़कों के द्वारा मुझे प्रोवाइड कराया गया फ्रेंड्स। और सेकेंड शिफ्ट का भी मैं आपको शाम को जैसे ही खत्म होगा एग्जाम फ्रेंड्स, उसका भी क्वेश्चन मैं अपलोड करूंगा। और मैं देखिए फ्रेंड्स, जो आपका जिस दिन से एग्जाम शुरू हुआ है सभी उधर मैं 28, 29, 30 तीनों दिन का मैं वीडियो बना करके अपलोड कर दिया है। इसका प्लेलिस्ट एक अलग से बना दिया फ्रेंड्स, प्लेलिस्ट में सब जाकर के देख ले। अगर सब क्वेश्चन का PDF चाहिए फ्रेंड्स, तो इसका सब मेरे वेबसाइट पे डाल देता हूँ, वहाँ पर जाकर करके आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसका लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड करा दे रहा हूँ इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर के आप पढ़ लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।